सुंदरपुर एक हरा भरा पहाड़ी गांव था। सुबह की सुनहरी रोशनी में पूरा गांव चमक रहा था। मिट्टी से बने घरों की लाल टाइल वाली छतें धूप में दमक रही थीं। खेतों में हल्की ओस की बूंदें चमक रही थीं। बच्चे लकड़ी के खिलौनों से खेलते दिख रहे थे और बड़े बूढ़े हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे। ये गांव सादगी और प्रेम की मिसाल था। इसी गांव में रहता था चुनमुन, एक 10 साल का नटखट और जिज्ञासु लड़का। उसका पहनावा सीधा सादा था, एक सफेद कुर्ता और आधी पैंट। उसके बाल बिखरे रहते थे और आंखों में एक चमक हमेशा रहती थी। कंधे पर एक झोला लटकाए वो हमेशा कुछ नया ढूंढने निकल पड़ता था। आज भी वो अपने घर के पास खड़ा आसमान को देख रहा था, जैसे कोई संकेत तलाश रहा हो। चुनमुन गांव के पास के जंगल की ओर बढ़ चला। ये जंगल रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर आती धूप एक जादुई एहसास देती थी। पंछियों की मधुर आवाजें और ताजी मिट्टी की खुशबू वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देती थी। चुनमुन जिज्ञासा से भरा धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। चलते चलते उसे एक विशाल पेड़ की जड़ में कुछ चमकता नजर आया। वो झुककर देखता है, एक सोने जैसा चमकता अंडा। जैसे ही उसने उसे छुआ, चारों ओर रोशनी फैल गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। यह कोई साधारण अंडा नहीं था, यह तो जादुई था। अचानक उस अंडे से एक रंग बिरंगी चमचमाती चिड़िया बाहर आई। उसके पंखों से रोशनी की किरणें निकल रही थीं और पूरे जंगल में चमक फैल गई। वह हवा में तैरती हुई चुनमुन को देख रही थी, मानो उसे धन्यवाद कह रही हो। चुनमुन मंत्रमुग्ध हो गया था। चिड़िया उड़कर गांव पहुंची और अपने पंख फैला दिए। एक सुनहरी रोशनी आसमान से उतरी और फिर आसमान से फल, अनाज और सब्जियां बरसने लगी। गांव के लोग खुश होकर उछलने लगे। भूख मिट गई थी, चेहरे खिल उठे थे। सब चुनमुन की ओर देख रहे थे, जैसे वह कोई नायक हो। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चल पड़ी। पेड़ झुकने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। चुनमुन डर के मारे ऊपर आसमान को देखने लगा। क्या ये किसी बुरे संकेत की शुरुआत थी? तभी वही जादुई चिड़िया फिर प्रकट हुई। उसने अपने पंख फैलाए और एक सुनहरी चमक के साथ बादल छंटने लगे। सूरज की किरणें निकली और आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष बन गया। लोगों के चेहरे फिर से मुस्कुराने लगे। चुनमुन ने राहत की सांस ली, लेकिन इस सब को देख रहा था गांव का सरपंच, जो एक लालची और चालाक आदमी था। वह जंगल के एक पेड़ के पीछे छिपा लालच भरी निगाहों से चिड़िया को देख रहा था। उसके मन में एक ही बात थी, अगर यह चिड़िया मेरी हो जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। रात के अंधेरे में सरपंच धीरे धीरे चिड़िया की ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया की आंखें एकदम लाल हो गईं, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। जंगल की रोशनी और भी तेज हो गई और तभी एक चमकदार किरण सरपंच पर पड़ी और वह वहीं पत्थर का बन गया। उसकी लालची आंखें और हैरान चेहरा उसी मुद्रा में जम गया। चिड़िया हवा में उड़ने लगी और पूरा जंगल एक बार फिर जादुई रोशनी से भर गया। चुनमुन ने चुपचाप चिड़िया की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगी, तुम आजाद हो। चिड़िया आकाश की ओर उड़ गई, पीछे छोड़ गई एक लंबी चमकदार रेखा और ढेर सारी खुशबू। आकाश में अब रंग बिरा रंग छा गया था। अगली सुबह सुंदरपुर और भी सुंदर लग रहा था। फूल खिले थे, बच्चे हंस रहे थे और हर कोई चुनमुन को गले लगा रहा था। गांव में अब सिर्फ प्यार और मिलन की भावना थी। सबको समझ आ गया था कि सच्चा जादू दिल की नीयत में होता है। चुनमुन अब एक चमकते हुए पेड़ के नीचे खड़ा था। उस पेड़ से एक जादुई पंख धीरे धीरे गिरा और उसकी हथेली पर आकर रुका। स्क्रीन पर लिखा आया, लालच का अंत पत्थर है और भलाई की राह जादुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपकी अपनी चैनल AI चमत्कार KO सब्सक्राइब करना न भूलें।